आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा बिलियन चैप्टर का टॉपिक है अगला, वो है द्रव विलयनों का वाष्पदाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी अगर हमारे पास कोई विलयन ऐसा हो जिसमें द्रव दोनों हो तो उसका वाष्प दाब हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको जानना है। तो आइए जानते हैं द्रव विलयन का अर्थ क्या है। यदि हमारे पास कोई ऐसा विलयन हो या जिसमें ऐसा विलयन हम ले लें विलेय और विलायक दोनों द्रव की अवस्था में हो और वो वाष्पशील, यानी हम कह सकते हैं कि किसी वाष्पशील द्रवीय विलयन में जिसमें विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव, यदि दोनों को रखा जाता है एक साथ तो वहां पे विलेय का भी वाष्पीकरण होगा, विलायक का भी वाष्पीकरण होगा। ऐसे कंडीशन में विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा कि टोटल, वो उन्हीं अवयवी घटक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। मतलब क्या, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी द्रव विलयन में जो विलयन का कुल वाष्प दाब होता है वो उन्हीं अवयवी घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं किसी वाष्पशील द्रव विलयनों का कुल वाष्प दाब, ये द्रव कहने का मतलब विलेय भी हमारा द्रव और विलायक भी हमारा द्रव, यानी किसी वाष्पशील द्रव विलयनों का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित अवयवी घटक कह सकते हैं विलेय व विलायक। विलयन में उपस्थित अवयवी घटक के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। किसी वाष्पशील द्रव विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित अवयवी घटक यानी विलेय और विलायक दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। नीचे हम यही मान सकते हैं, यदि अवयवी घटक ए का आंशिक दाब PA व अवयवी घटक B का आंशिक दाब PB हो तो विलयन का कुल वाष्प दाब, जो कुल वाष्प दाब होगा हमारा विलयन का, वो हो जाएगा P टोटल इक्वल PA प्लस PB, यानी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयवी घटक A के वाष्प दाब और अवयवी घटक B के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अब इन्हीं नियमों को समझाने के लिए राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक अपना नियम दिया और जिसके द्वारा आसानी से विलयनों के वाष्प दाब को समझा जा सकता है, जो आपको अगले वीडियो में हमारे